करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की। तो हेडिंग डाल देते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले आता है माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन होता क्या है? माल का मतलब होता है एबनॉर्मल, और न्यूट्रिशन का मीन्स न्यूट्रिएंट्स, जो हमें पता ही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल न्यूट्रिएंट सप्लाई, जिसको ऑल्सो नोन है, जिसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अब इसमें आता है मेरास्मस। क्या आता है? इसमें आता है मेरास्मस। मेरास्मस जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वास्टिंग ऑफ मसल। ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है वास्टिंग ऑफ मसल, इतना हमें पता है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, यही है एग्जाम्पल है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी क्या होती है? दोनों की होती है। मेरास्मस में कैलोरी डेफिशिएंसी जो होती है, डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कैलोरी एंड प्रोटीन। मेरास्मस में दोनों की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। और प्रोटीन भी दो तरीके का होता है। अब जो प्रोटीन है प्रोटीन भी दो तरीके का होता है। एक होता है सोमैटिक प्रोटीन, एक होता है विसरल प्रोटीन। तो जो विसरल प्रोटीन है, विसरल प्रोटीन मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वहाँ जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं विसरल प्रोटीन। सोमैटिक प्रोटीन हम जो बोलते हैं हमारे टिश्यूज में जो प्रोटीन है बाहर, उसको बोलते हैं सोमैटिक प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटिक प्रोटीन। तो डेफिशिएंसी होती है सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक प्रोटीन की। डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटिक प्रोटीन बट विसरल प्रोटीन रिमेन नॉर्मल। ये क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सोमैटिक प्रोटीन है उसमें क्या होती है, वो एबनॉर्मल होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हमने मेरास्मस को देख लिया, माल न्यूट्रिशन को देख लिया। माल न्यूट्रिशन में हमने कहा कि एबनॉर्मल न्यूट्रिशनल सप्लाई को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसी को प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। फिर आ गया मेरास्मस। मेरास्मस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वास्टिंग ऑफ मसल। और वास्टिंग और इसमें क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। इससे डेफिशिएंसी होती है इसमें कैलोरी, और कैलोरी की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है। प्रोटीन दो तरीके का हमने बताया, एक होता है सोमैटिक प्रोटीन, एक होता है विसरल प्रोटीन। तो हमारे मेरास्मस में डेफिशिएंसी होती है सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक प्रोटीन की, लेकिन जो विसरल प्रोटीन रहता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर का प्रोटीन है, वो क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है। ये हम इसमें अभी हम इसमें बढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है क्वाशोरकर। दूसरी डिजीज है क्वाशोरकर। तो क्वाशोरकर जो है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसको भी ग्रीक वर्ड से ले रखा है, जिसका मतलब होता है सिकनेस ऑफ वीनिंग। जिसका मीन्स होता है, मीनिंग क्या होता है? सिकनेस ऑफ वीनिंग। ये भी जो है एग्जाम्पल है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी
माल न्यूट्रिशन, ये भी उसका एग्जाम्पल है। इसमें जो होता है डेफिशिएंसी होती है, हमने कहा था कि यहाँ जब हमने कहा था कि मेरास्मस में सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन क्वाशोरकर में जो डेफिशिएंसी होती है वो दोनों प्रोटीन की होती है। डेफिशिएंसी ऑफ both visceral and somatic protein। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी लिख दिया, यहाँ पे एनर्जी नहीं है। क्वाशोरकर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। इसको हम सिर्फ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी हमने क्वाशोरकर भी पढ़ दिया, अब इसका हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन क्या होता है।